जब आदमी खुश होता है कि दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जब आदमी दुखी और परेशान रहता है दुनिया बहुत बुरी लगती है। किसी शायर ने कहा है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मातम हो तो बारात बुरी लगती है, और खोपड़ी में टेंशन हो हर बात बुरी लगती है। आप कहीं जा रहे हो या घूम रहे हो, बहुत बढ़िया चांदनी रात खिली हुई है, अगर वही पानी बरसने लगे तो वही बुरी लगने लगेगी। वही रात पल भर पहले सही लग रही थी, पल भर बुरी लगने लगेगी। घर में मातम हो तो बारात बुरी लगती है। घर में कोई मर गया हो या किसी की तबीयत खराब हो, बगल बारात जा रही हो, रस नहीं रहता उसमें, उसमें दिमाग कहीं और रहता है उसका, कोई खुशी नहीं होती है। और जब खोपड़ी में कोई टेंशन होती है, इंसान हर बात बुरी लगती है। दुनिया में कहीं चला जाए तो शांति उसको नहीं मिलती है। टेंशन जब तक दूर नहीं उस इंसान की होगी तब तक उसका मन कहीं लगता नहीं उसका वो है। ऋग्वेद में लिखा है, जिस इंसान की मानसिक शांति रहती है वो निरोग रहता है और उसकी लंबी उम्र होती है। दुख और सुख दोनों झूठे हैं। इंसान के जीवन में न सदा दुख रहता है और न सदा सुख रहता है। कबीर दास कहते हैं, चिता से चिंता है बड़ी, चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती रहती है। चिंता आदमी को शरीर खोखला कर डालती है, दीमक से चाट डालती है, और चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। चिंता की जगह इंसान को करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बड़ा फर्क होता है। चिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। अगर जीवन में कोई समस्या है उसका आत्ममंथन करिए। अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो किसी और से राय लेनी चाहिए, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है वो परमात्मा के शरण में जाएं, गीता का अध्ययन करें, सारा कुछ जानकारी मिल जाती है। कुछ समय के लिए दुख आता है जीवन में इंसान के, और दुख झकझोर देता है इंसान को अपने ओर। और दुख आता क्यों? हमारा कर्म ही दुख सुख हमको लेके आता है। हमारा कोई सुख दुनिया में कोई सुख किसी को देता नहीं है, हमारा कर्म ही हमको सुख देता है, हमारा कर्म ही हमको दुख देता है। हम लोगों की पिक्चर पहले बन चुकी है, रिलीज बाद में हो रही है। यानी किस्मत बन चुकी थी, बच्चा पैदा बाद में होता है। जैसे कोई पिक्चर होती है, बनने के बाद रिलीज होती है, इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है वो किस्मत पहले बन जाती है, रिलीज तो बाद में होता है, पैदा तो बाद में होता हुआ है। तो जीवन में जो आपका हुआ वो होना था, ये मान के चलो, दुख नहीं होगा। जो घटना घटी वो घटना था, वो होना ही था। जब ये बात मान लेंगे, आप अपने स्वीकार कर लेंगे, तो दुख नहीं रहेगा आपको। लोग कहते क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो धोखा दे दिया, दुख दिया, परेशान किया, उसका कसूर नहीं है, हमारा प्रारब्ध है, उससे लेन देन था, चुकता कर लिया आपने। ऋग्वेद कहता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है जब उसको दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो वो ज्ञानी पुरुष जानता है कि कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को, मेरा है कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष के जीवन में दुख नहीं होता है, दुख उसके जीवन में भी आता है, लेकिन अपने दुख के लिए वो दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। अपने दुख के लिए वो दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है कि मेरा ही कोई कर्म रहा होगा इससे मैं दुख मिला हूँ। ये ज्ञानी पुरुष पहचान होती, लक्षण होता, वो स्थिर बुद्धि रहता है। भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो इंसान दुख पाकर दुखी न हो, सुख पाकर वो प्रसन्न हो, ऐसा सुख दुख समान भाव से रहे, ऐसा इंसान स्थिर बुद्धि कहलाता हुआ है। दुख और सुख धूप और छाँव है, आते और जाते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं जो दुख न झेला हो। भगवान आए धरती पर, उन्होंने दुख झेला है। भगवान राम धरती पे आए, जंगल जंगल भटके हैं, कितना परेशान रहे हैं। वो जंगल पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, हे खगर्मग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मरग नहीं? बावले से हो गए, पागल से हो गए थे। जानवरों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों पूछ रहे हैं, सीता का पता पूछ रहे हैं। तो हर इंसान के जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन आदमी धैर्य रखे। इंसान का पक्का साथी वो धैर्य होता है। जो धैर्य आदमी रखता है वो आदमी ऑटोमेटिक धीरे धीरे उस समय गुजर जाता हुआ है। समय कभी ठहरता नहीं है, आता और जाता है। बड़े से बड़ा जख्म, बड़े से बड़ा दिक्कत, बड़े से बड़ा दुख
समय आने पर दूर हो जाता है। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया। और एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग जीवन में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई ऐसा समस्या हो जो आपके बस की नहीं, आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन समस्या दूर नहीं हो रही, तो आप साक्षी बन के देखो, दृष्टा बन के देखो, जो हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लो। हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा उसमें। जब अपने बस नहीं चल रहा वहाँ पर तो साक्षी बन के देखो, धैर्य रखो, और समय बदलेगा, उसका समय बदलेगा। समय सबका बदलता है भैया, दिन के बाद शाम और रात के बाद सुबह सबकी होती है। गम की काली रात में दिल को बेकरार न करो, सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार करो। कि जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आप कर्म करो, कर्म करो, परिश्रम करो, दूर करने की कोशिश करो। जब तक समय उसका है तो समय तक लगे आएगा। जब तक हमारे भाग विधाता ने हमारा जीवन लिख रखा है वो तो होकर रहेगा ना। और हम स्वयं अपने भाग विधाता है, हम स्वयं अपना कर्म लिखते हैं, हम अपना भाग विधाता स्वयं ही हैं। तो परिणाम वही होता है ना कि पावत दुख सर धुन धुन पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। पावत दुख सर धुन धुन पछताई, अकाले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब इंसान को बुरे कर्म करता है और जब उसका फल दुख रूप में आता है तो इंसान भगवान दोष देता है, भगवान तूने मुझे क्या कर दिया। भगवान क्या करेगा भैया, भगवान सब बच्चे बराबर हैं, तो किसी को भेदभाव नहीं करता है। वो जैसे सूरज होता है सबको रोशनी बराबर देता है, वो भेदभाव नहीं करता है, दिन रात सबके लिए बराबर होता है। ये प्रकृति भेदभाव कभी नहीं करती है। इंसान जरूर भेदभाव करता है इंसान से, लेकिन प्रकृति परमात्मा कभी से भेदभाव नहीं करता। हमने जो बोया हमने काटा, हमने जो बोया वो काटा। अब हम बेर का पेड़ बो दें और सोच रहे हैं कि आम निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान बुरा कर्म करके सोचता अच्छा फल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रकृति का उल्लंघन है, प्रकृति फल कर देती है। जो बोओगे वही काटोगे, जो कर्म करोगे फल भोगोगे, अपना फल भोगोगे। इंसान कहता है कि हमने कुछ कर्म ऐसा नहीं किया कि हमें दुख देखना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म पीछे चल रहा है ना। 100 में से 25% हमारा प्रारब्ध कर्म होता है, पिछला कर्म होता है, और 50% इस जन्म कर्म हमारा होता है। जो हमारे जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध घटती हैं, वो हमारा प्रारब्ध होता है, वो पीछा कर रहा होता है। समय आने पर अपना फल हमको दे देता है। हमें जो हम कर्म करेंगे भैया वही तो हमको मिलेगा हमको। इसलिए जीवन में हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है। ये प्रकृति नियम है। बुरे कर्मों से बचो, बुरे लोगों से बचो, बुरी सोच से बचो। जितना अच्छे में रहोगे उतना भगवान में रहोगे आप वो। तो अच्छे जो कर्म करता है भगवान उसकी सहायता करता है। ठीक है, धन्यवाद।